सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं। तकरीबन 3 महीने तक सब काम बंद हो जाते हैं। फिर 3 महीनों के बाद फिर से ऑफिस खुलते हैं, लेकिन कंपनी वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देते हैं। सर, मुझे जॉब से मत निकालिए, मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। हमारी कंपनी में अब इतना काम ही नहीं बचा, इसलिए मैं अब इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दे सकता। लेकिन सर, हम एम्प्लॉयज ने मिलकर आपकी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है, अब आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपने साथ करके यहाँ से जा सकती। नौकरी जाने का सदमा पूजा सहन नहीं कर पाती और उसी ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। फिर कुछ दिनों के बाद देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके पीछे कुर्सियां वाले काम निपटाने लगता है। तभी टेबल पर पड़ा हुआ पेन अपने आप नीचे गिर जाता है। अरे, ये पेन नीचे कैसे गिर गया? हो सकता है हवा से गिर गया होगा। तभी फिर से पीछे पड़ी हुई एक कुर्सी दूसरी कुर्सी से जाकर टकराती है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। हे भगवान, कौन है? कौन है वहाँ? अब क्या करूँ? मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं रुक सकता। फिर राहुल जल्दी से अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी टेबल पर पड़े सारे कंप्यूटर खुद ब खुद चालू हो जाते हैं। हे भगवान, अब ये सब कंप्यूटर चालू कैसे हो गए? क्या करूं? अगर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ गया तो कल सुबह बॉस नाराज हो जाएंगे। फिर राहुल बारी बारी से सारे कंप्यूटर को बंद करने लगता है, लेकिन वो कंप्यूटर फिर से चालू हो जाते हैं। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सारे कंप्यूटर बंद किए थे, तो फिर ये कैसे चालू हो गए? हे भगवान, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं मेन पावर ही कट कर देता हूँ। फिर राहुल भाग कर जाता है और मेन पावर कट ऑफ कर देता है। तभी सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। शुक्र है भगवान का, कंप्यूटर बंद हो गए। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। फिर जैसे ही वह निकलने लगता है तो एक कंप्यूटर फिर से चालू हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। अरे, मर गए रे! मैंने तो मेन स्विच बंद कर दिया है, लेकिन बिना बिजली के ये कंप्यूटर कैसे चालू हो सकता है? फिर वो उस कंप्यूटर टेबल के पास जाता है। उस टेबल पर पूजा नाम लिखा होता है। उस नाम को देखते ही राहुल सब कुछ समझ जाता है। उस कंप्यूटर पर खुद ब खुद काम हो रहा होता है। पूजा, क्या तुम यहाँ हो? तभी कंप्यूटर पर खुद ब खुद टाइप होने लगता है। हाँ राहुल, मैं यही हूँ। क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? अभी तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अरे, मर गए रे! ये पूजा तो सच में यहाँ है। हाँ हाँ पूजा, तुम अपना काम कर लो, मैं भी अपना काम खत्म कर लेता हूँ। हाँ। फिर राहुल भी चुपचाप डरते हुए अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है और काम करने का नाटक करने लगता है। अरे यार, ये मैं आज कहाँ फंस गया? अब क्या करूं? फिर राहुल कुछ देर काम करने का नाटक करता है। तभी उसके पीछे वाली कुर्सी मिलती है और किसी के चलने की आवाज आती है और टॉयलेट का गेट खुलता है। इसी का फायदा उठाकर राहुल वहां से भाग जाता है। फिर राहुल ऑफिस के बाहर से ऑटो पकड़कर जल्दी से वहां से निकल जाता है। फिर घर पहुंचकर राहुल अपने बॉस को फोन करता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ राहुल। सर, पूजा वापस आ गई है। क्यों? ज्यादा पी ली है क्या? ये क्या नाम शराब बोल रहे हो? पूजा तो मर गई थी। चलो फोन रखो और मुझे सोने दो। अरे यार, अब इन्हें कैसे यकीन दिलवाऊं? फिर अगला दिन होने पर सब लोग ऑफिस आते हैं और अपना काम करने लगते हैं, लेकिन राहुल कल वाली रात हुई घटना को भुला नहीं पाता। फिर शाम होने पर सब एम्प्लॉयज अपना अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल जाते हैं। तब राहुल बॉस के केबिन में जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल रात को जो मैंने आपसे कहा था ना, वो बिल्कुल सच था। पूजा सच में लौट आई है सर। राहुल, लगता है वर्क प्रेशर की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 5 मिनट से ज्यादा नहीं करो। तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। तभी उन्हें कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? बाहर कौन है? बाहर कोई भी नहीं है सर, सब एम्प्लॉयज जा चुके हैं।
ऑफिस में बस आप, मैं और